नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं? अच्छे होंगे। वैसे हाल चाल पूछना चाहिए कि कैसे हैं, और उसके बाद जब कोई ये कहता है अच्छा हूँ, सुन के अच्छा लगता है। पर अक्सर ये बात झूठ होती है, लेकिन ये कहने और पूछने का चलन है। ऐसे में हमें ज़रूर पूछना चाहिए कि कोई कैसा है, और उसे भी पलट कर कहना चाहिए कि वह अच्छा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पूछना ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई पूछ रहा है और हमने किसी को जवाब दिया। यह बात कहनी ज़रूरी है। आज अखबार, सुबह सुबह का अखबार मतलब डेली की जो खबरें होती हैं, कुछ अच्छा बुरा जो हमारे बीच हुआ, उसका विश्लेषण हमें अखबार के माध्यम से मिलता है। और इतने ढेर सारे समाचार चैनल और सोशल नेटवर्क पर लगातार समझदारी का बखान करने वाले लोग तमाम तरह की बातें हमारे सामने परोसते रहते हैं, और हम भी अपनी अपनी सुविधाओं के हिसाब से उसमें चीज़ों को छांटते रहते हैं, या यूँ कहें अपनी समझ के हिसाब से कुछ ख़ास तरह की चीज़ों पर हमारा धीरे धीरे फोकस होने लगता है, और हम उन्हीं चीज़ों को लगातार देखते रहते हैं। आप अपनी सर्च हिस्ट्री को देखिए, गूगल पे देखिए, यूट्यूब पर देखिए, तो आप एक ख़ास तरह की चीज़ लगातार ढूंढ रहे होते हैं, और आपकी बात में भी एक ख़ास तरह की बात लगातार हो रही होती है। वही हमारा असल में व्यक्तित्व होता है कि हम कैसे हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप अपने फेसबुक वाल को देखिए, आप अपनी सर्च हिस्ट्री को देखिए, और आप अपने को समझदार मानते हैं तो सच में आप अपना थोड़ा बहुत विश्लेषण कर लेंगे। तो देखिए, आमतौर पर आपका जो बौद्धिक नज़रिया है कहीं एक तरफ झुका तो नहीं है। ठीक है, झुका भी है तो उसमें आपकी जाति, धर्म, या फिर किसी खास संगठन से आप जुड़े हुए हैं तो उसमें उसका क्या योगदान है। आप हर वक्त क्या उसी का पक्ष नहीं लेते रहते, और इस पक्ष लेने में आप सामने वाले की कोई बात नहीं सुनते हैं, या यूँ कहें आप उसी पक्ष में तमाम तर्कों और तथ्यों को ढूंढते रहते हैं, और समाचार माध्यमों या विचारों का जो बाज़ार है उसमें जिस तरह के विचार लगातार आ रहे होते हैं उसी का आप भी हिस्सा बन गए हैं, और आप भी लगातार किसी चीज़ का समर्थन और विरोध कह रहे हैं। विरोध में कह रहे हैं, आप कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको जहां फ़ायदा हो रहा है आप उस विरोध के बावजूद भी वहां बने हुए हैं, और आपका विरोध भी आपके काफ़ी चालाकी से हो रहा है, जिसमें आप विरोध करते हुए भी अपने फ़ायदे वाली स्थिति को बनाए हुए हैं। खैर, ये चलता रहेगा। तो इस समय जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने कहा समाचार पत्र यानी अखबार की आज की एक खबर कुछ इस तरह है कि मैं उस शहर का नाम आपको नहीं बताऊँगा, और उनके नाम की भी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि जब राइट टू प्राइवेसी की बात होती है तो सच में लोगों के निजी जीवन में झांकना बिल्कुल भी सही नहीं होगा, और उसके सही संदर्भ को समझने की ज़रूरत है। तो घटना कुछ इस तरह की है कि एक छोटा सा परिवार है जिनके 3 बच्चे हैं, और उनकी माँ का देहांत हो जाता है, और बच्चे भी छोटे नहीं हैं, सबकी उम्र तकरीबन 30 साल हो चुकी है। माँ की मौत होती है, क्योंकि एकांगी परिवार है, जैसा कि शहर में होता है। हर शहर आपको अकेलापन दे जाता है, क्योंकि आप खाने कमाने के चक्कर में जब शहर में आते हैं तो आपके साथ क्या रहता है और क्या बचता है। तो निश्चित रूप से शहर रोजी रोटी के लिए होता है, और नौकरी, पैसा, क्योंकि नौकरी आप इसीलिए करते हैं कि आप पैसे कमाएं और संसाधन जुटाएं। फिर आपका अपना एक परिवार होता है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया उसी परिवार में सिमट कर रह जाती है। आपके माँ बाप, बच्चे, बस इतने की ही दुनिया रहती है।
तो जब उन बच्चों की माँ का देहांत हो जाता है, क्योंकि परिवार वही दुनिया है जिसमें माँ बाप बच्चे हैं और परिवार का किसी से बहुत वास्ता नहीं है, और यह परिवार अगर बहुत दूर जाके बस गया हो तो टोकने, बोलने, रोकने वाले भी नहीं रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आपके आगे पीछे कोई नहीं है, आपसे कोई सवाल नहीं पूछता कि आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप कौन हो, आप पे कोई उंगली नहीं उठाता, आपके सही गलत होने पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती, आप हो कहीं पर इस बात का भी आपके पड़ोसी को पता नहीं रहता। फिर कोई मरता है या किस हालात में है, इस बात का इल्म किसी को नहीं रहता। हर आदमी सुशांत सिंह तो नहीं हो सकता, हालांकि उसका भी नाम लेना अच्छा तो नहीं है, लेकिन क्योंकि इतना नाम लिया जा चुका है इसलिए सुशांत सिंह अब कोई एक व्यक्ति नहीं रह गया है। वह इस सामाजिक व्यवस्था की दोष से उपजा वह प्रतिभावान लड़का है जो अपनी प्रतिभा की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है, जो नए स्थापित हो रहे मूल्यों में खुद को ढूंढ नहीं पाता, कुछ अच्छा करना चाहता है, कुछ और बनना चाहता है, कुछ गढ़ना चाहता है, लेकिन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है और वह एक दिन हार जाता है। उसी तरह एक परिवार की कहानी है जो अखबार में लिखी गई है, उसका नाम भी है, उसका पता भी है, उसके शहर का नाम भी है कि कैसे जब एक माँ इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है तो सयाने बच्चे भी अपने आप को कैसे संभाल नहीं पाते, और दुनिया का डर, खुद का डर, कैसे रहना है, कैसे करना है, इस बात का एक खौफ उनके अंदर बैठा हुआ है और वो धीरे धीरे खुद को घर में कैद करते चले जाते हैं। शायद उनको ये लगता है कि आखिर हम इस दुनिया में क्यों हैं, जब जिसे हम सबसे ज़्यादा चाहते थे यानी हमारी माँ वह हमारे साथ नहीं रही, तो फिर हम जिसे चाहेंगे वह भी तो नहीं रहेगा, तो फिर होने के मतलब क्या रह गए। और जैसे ही वह होने के मतलब ढूंढने लगता है और सब कुछ क्षणभंगुर है, कहीं ना कहीं जब ये पता चलता है तो वही निराशा, हताशा धीरे धीरे घर कर जाता है और आदमी खुद की तलाश में सब कुछ खो देता है। जीने की इच्छा, कुछ बनने करने की ख्वाहिश भी खत्म हो जाती है। 3 बच्चे जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, जो सबसे बड़ा है उसकी उम्र 40 के पार हो गई है, उसी तरह क्रम से 28, 30, 40 मतलब 10 साल गुजर गए। जो सबसे छोटा था, बड़ा था, वो भी 30 के आसपास था, अब 40 की उम्र पार करने वाला है और पार कर चुका है। एक सोचिए कितनी निराशा रही होगी ज़िंदगी में कि उन्होंने लोगों से उम्मीद करना बंद कर दिया कि माँ चली गई तो अब कोई नहीं है आसपास, और उन्होंने किसी पे भरोसा नहीं किया, घर से निकलना बंद कर दिया। पता चला कोई एनजीओ गया, पता चला कि कोई है, चलिए अच्छा है शहर में ये सोचने वाले भी कुछ लोग हैं कि खबर लेनी चाहिए, कैसे भी करके कोई खबर तो ले रहा है, और खबर लिया। 10 साल बाद निकले घर से। बाप कहता है कि किसी ने काला जादू कर दिया था। सच में काला जादू ही तो है, जब कोई ज़िंदगी के बारे में कोई भी सकारात्मक कुछ नहीं देख पाता है। इससे बड़ा काला जादू क्या होगा ज़िंदगी में कि कुछ भी सकारात्मक नहीं रहा, मेरे दोस्त नहीं रहे, मेरा परिवार नहीं रहा। इस भाव से कैसे निकलेंगे? हम कंक्रीट के बड़े बड़े जंगल बना रहे हैं और इस कंक्रीट के जंगल की ऊंचाई बहुत है, आप गिन नहीं सकते कितने फीट ऊंचाई पर किस मंजिल पर कौन रहता है। इस वक्त मैं भी सीढ़ियों पर बैठा हूँ और ये कहाँ तक जाएंगी कोई इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और इस ऊंचाई पर हर आदमी अकेला बन जाता है, अकेला बन जाता है कह रहा हूँ, अकेला रहता ही नहीं, अकेला आप बन भी जा रहा है वो, जिसमें एहसास भी अकेले होते जा रहे हैं और शहर अवसाद की एक स्थिति में ले जा रहा है।
जहाँ खाने कमाने का इतना दबाव है कि कुछ और सोचा नहीं जा सकता। एक तरफ वो गांव और दोस्तों की तफरीह, जहाँ खाली बैठना भी एक काम हुआ करता था, और अब कोई खाली रहना नहीं चाहता है, एक दूसरे के साथ वक्त बिताना नहीं चाहता। और फिर खबर आती है किसी घर में दरवाजे तोड़े गए, तब जाकर उस बच्चे को निकाला गया और वो ज़िंदा नहीं था। फिर इस बार खबर घर वालों ने दी थी। फिर पता चलता है पूरे घर वालों को ही निकालने के लिए पड़ोसी आए और घर से बदबू आ रही थी और पुलिस को खबर देनी पड़ी। पता चला 3 लोग निकले जो बहुत ही ख़राब हालत में थे और तमाम तरह की कहानियाँ और कविताओं के लिए एक माध्यम बन गए। उनकी चर्चा भी हुई अवसाद पर बहुत भारी शब्द है। हमने एक दूसरे का हाल चाल लेना शुरू नहीं किया। मेरे पड़ोस में कौन रहता है अब भी मुझे पता नहीं है, और मैं बड़ी बड़ी बातें करता हूँ। मैं रोज़ सीढ़ियों से चढ़ता उतरता हूँ, पर किसी पड़ोस वाले दरवाजे पर मैं कोई दस्तक नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता कि मेरे दरवाजे पर कोई दस्तक दे और मुझे डिस्टर्ब करे, क्योंकि मामला निजी है और मैं भाग के आया हूँ खाने कमाने में। मैं आराम करना चाहता हूँ और इस आराम करते करते मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे बगल में भी कोई है जो मेरे जैसा ही अकेला है और उसे भी ज़रूरत है कि उसकी चौखट पर कोई आवाज़ दे और कहे, अबे कैसा है, चल बैठते हैं, थोड़ी देर बात करते हैं। कमा तो लिया, क्या करेगा? जब कोई साथ नहीं रहेगा तो इस पैसे का क्या करेगा? थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, चलो साथ बैठते हैं, चाय पीते हैं। पर वक्त किसे है? पर वक्त किसे है कि वो हाल पूछे उसका और अपने पड़ोस वाले दरवाजे पर दस्तक दे। अब तो घरों में ही दूरियां बढ़ने लगी हैं और आपस में कोई बात नहीं होती। और ये मोबाइल तो बड़ा दुश्मन बन गया है कि पास में बाप बेटे बैठे होते हैं और मोबाइल पे किसी और से बात कर रहे होते हैं और उनमें कई दिन बात नहीं होती है, चर्चा नहीं होता, झगड़े नहीं होते, नाराज़गी नहीं होती, कोई मनाता नहीं, क्योंकि घर में सब कुछ है, खाना है, सोने को है, सब कुछ है। और सब कुछ इतना है कि उससे एक ऊब पैदा हो रही है और आदमी तनाव में जा रहा है। आप इसे अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। इस अकेलेपन की दवा क्या है? एक दूसरे से पूछते हैं, और दवा तो हम खुद ही हैं कि बस बात करते हैं एक दूसरे से, एक थप्पड़ मारते हैं और खूब लड़ते हैं एक दूसरे से, नाराज़ होते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं और कुछ नहीं करते हैं, बस बैठे रहते हैं और कोई फिक्र नहीं करते हैं कल की कि क्या होगा। जितना है बहुत है, जी लेंगे, बांट लेंगे, खा लेंगे, कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। फिर तुमने इतना कमा लिया है कि बहुत की ज़रूरत भी तो नहीं है, और बहुत की तो कोई सीमा होती ही नहीं। हर बहुत के बाद एक और बहुत रह जाता है, और जिस तरह से ऊंचाई पर हम जाते हैं सीढ़ियों का कोई अंत नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है कि ये सीढ़ियाँ लौट कर भी आती हैं। हमें यह भी तो देखना है कि सीढ़ियाँ हमेशा ज़मीन से टिकी होती हैं, पर तब तुम ऊपर चढ़ने लगते हो, नीचे नहीं देखते हो। कितना ऊपर आ गए ये भी पता नहीं चलता, और फिर अखबार की एक खबर बन जाते हो और तुम कुछ नहीं रह जाते। इस तनाव से बचना है तो मिलो एक दूसरे से, सफ़र करो, यूँ ही किसी मुफलिस वाली जगह पे बैठ जाओ और 5 रुपए वाली चाय पियो। 50 वाली मत पीना, वो भी पी लेना जब मन करे, लेकिन जब उस मुफलिसी, गरीबी और अभाव से थोड़ा 2-4 होगे तो अपने आप को कम नहीं मानोगे। सड़क किनारे निकलो, बैठ जाओ, बातें करो। वो जो 100-200 रुपए दिन भर में कमाता है और किसी तरह से ज़िंदगी बसर करता है, और वो किसी तनाव में नहीं है कि उसे फ़िक्र है सबसे ज़्यादा इस बात की कि अगले पल का खाना कैसे मिलेगा और बच्चों के लिए एक छोटी सी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। सबसे ज़्यादा अकेला तन्हा कौन है?
जिसके पास सब कुछ है वही सबसे ज़्यादा परेशान है और वह बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाना चाहता है, जबकि हकीकत यह है कि वह पर्याप्त ऊंचाई पर पहुंच चुका है और थोड़े से कदम नीचे लाना है। अपने दरवाजे पर ही नहीं दूसरों के भी दस्तक देना है। अच्छा है, चलो कोई नहीं देता, खुद के दरवाज़ा भी खटखटाने की आदत डाल लो। पड़ोस वाले को तो पता चले कि दरवाजे पर दस्तक देना तुम्हें बुरा नहीं लगता। हो सकता है वो भी तुम्हारे दरवाजे को खटखटाना चाहता हो, मगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा यह सोचकर रुक जाता हो, तो तुम ही पहल कर लो, दस्तक दो और अपना दरवाज़ा खोलो और किसी दिन कहो आओ चाय पर बैठते हैं और थोड़ा सा गप मारते हैं। तुम्हारी तरह वो भी तन्हा है, अकेला है, बहुत दूर से आया है, तेरे शहर का ही अब वहाँ आदमी है, तेरा दोस्त है, तेरा साथी है। बस एक दस्तक दे अपने दरवाजे पर भी और उसका दरवाज़ा खुद खुल जाएगा। वहाँ आकर देखेगा कहीं उसके दरवाजे पर तो किसी ने दस्तक नहीं दी और तुम अपने ही दरवाजे पर खड़े रहना। हो सकता है थोड़ा सा मुस्कुराए और पूछे क्या हुआ, बस कहना चलो चाय पीते हैं, बहुत दिन हो गया था इन तन्हाइयों से रहते हुए। पता चला ये तन्हाइयाँ कितनी जल्दी गायब हो जाएंगी और तुम्हारा अकेलापन नहीं बचेगा। तो दस्तक दो दरवाजे पर, देखो कोई दोस्त अपना दरवाज़ा खोलता है और साथ बैठकर चाय पीते हैं और इस तनाव से मुक्ति पाते हैं। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और क्या कहा जाए, ज़िंदगी खूबसूरत है। सेलिब्रेट द लाइफ। थैंक यू।